नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी भाजपा की सरकार राजस्थान में देखना चाह रही है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें, क्योंकि एक और बड़ी खबर सुबह निकलकर सामने आ रही कि कांग्रेस आला कमान की बैठक के अंदर सचिन पायलट के गुट के करीब 41 विधायक कांग्रेस की अहम बैठक के अंदर शामिल नहीं हुए। लगातार गहलोत उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सचिन पायलट के खेमे से करीब 38 विधायक और 3 निर्दलीय मिलाकर 41 विधायक भाजपा पार्टी के अंदर आज सुबह ही शामिल होने की घोषणा हो चुकी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के आला कमान अमित शाह लगातार इस अपडेट पर जुड़े हुए हैं और अमित शाह ने भी बयान दे दिया कि राजस्थान में जल्दी फिर से कमल का फूल खिलेगा और वसुंधरा राजे या फिर हनुमान बेनीवाल को बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार बढ़ रहे इस विवादों के बाद में आखिरकार सचिन पायलट और उनके खेमे के करीब 41 विधायकों ने एक साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि राष्ट्र हित के लिए वो भाजपा पार्टी के साथ सरकार बनाने की पूर्ण तरह सहमत है, क्योंकि जिस प्रकार से 2019 के विधानसभा चुनाव लड़े गए थे वो सचिन पायलट के नाम पर लड़े गए थे और आखिर के एन वक्त में बाजी पलटकर सीएम अशोक गहलोत को बनाया गया था, जिसके बाद में सचिन पायलट गुट के दिग्गज विधायक काफी ज्यादा नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। युवा दिलों की धड़कन अब फिर से सचिन पायलट को गद्दी पर बिठाया जाएगा और वसुंधरा राजे फिर से राजस्थान की नई सीएम पद पर आसीन होगी, क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर भी मार्च महीने के अंदर जिस प्रकार से लोटस ऑपरेशन चला था उसी का ही ट्रेलर 2 रिलीज हो चुका है राजस्थान के अंदर। वहीं कांग्रेस के सभी विधायकों को हरियाणा के आईटीसी होटल के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर पूरी तरह से कांग्रेस के आला कमान की निगरानी है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता लगातार इस अपडेट में जुड़े हुए हैं कि आखिरकार सचिन पायलट कब तक बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से गुप्त खबर यह भी सामने आ रही है कि 41 विधायकों ने इस्तीफा देने की घोषणा जल्द हो सकती है। वहीं कांग्रेस की चल रही आला कमान और इमरजेंसी आज सुबह से बैठक के अंदर सचिन पायलट के जो नेता थे वो शामिल भी नहीं हुए और सचिन पायलट भी अब बातचीत भी नहीं करे। लगातार अशोक गहलोत ने कई राज्यों से लग रही सीमाओं को लॉक करवा दिया गया है, जिस पर बीजेपी पार्टी ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि एक तरफ इस ऑपरेशन की पूरी तरह से सफल होने की कगार पर है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर ऑपरेशन लोटस का आगाज हुआ था और उसके अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पद से और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर उनके साथ में करीब 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई थी और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को तगड़ा झटका दिया गया था। उसी प्रकार राजस्थान के गहलोत को अब बड़ा झटका दे दिया गया है। अमित शाह और सचिन पायलट के दोनों ने मिलकर जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लगातार इस अपडेट पर जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ में, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार इस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा था। वहीं इस बार पूर्ण समीकरण और बहुमत की बात करें तो 200 की सीटों पर कांग्रेस पार्टी के साथ में 108 सीटें हैं, वहीं भाजपा के पास में 75 सीटें। अगर कांग्रेस पार्टी के 48 विधायक इस्तीफा देते हैं और भाजपा पार्टी के अंदर करीब 25 विधायक भी शामिल हो जाते हैं तो भाजपा की पूर्ण सरकार बनकर राजस्थान में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस इन 108 सीटों में से अपने पद से और पूर्ण बहुमत से 6 सीटों पर नीचे खिसक जाएगी। लगातार अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन सचिन पायलट ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी अल्प बहुमत के अंदर है, जो जल्दी आज सुबह घोषणा हो सकती है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा भी कर सकती है राजस्थान के अंदर, क्योंकि अशोक गहलोत पूरी तरह से अपने बहुमत को साबित नहीं होती है और फ्लोर टेस्ट की भी घोषणा हो सकती है सीएम अशोक गहलोत को लेकर कि वो कल तक या फिर आज शाम तक फ्लोर टेस्ट की घोषणा करे जल्द से जल्द और अपना बहुमत साबित करे, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और जल्द ही सीएम गहलोत अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि लगातार बन रहे इस विवादों के बाद में आखिरकार सचिन पायलट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी घोषणा कर दी है कि अब मैं अपने भाई को पीछे नहीं छोड़ूंगा इस कांग्रेस पार्टी से। लगातार बढ़ रहे इस विवादों के बाद में आखिरकार सचिन पायलट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका है। और अब ट्रेलर 3 जल्द ही रिलीज होगा। महाराष्ट्र की सरकार में उद्धव ठाकरे और शरद
पवार को लेकर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस लगातार बयानबाजी और इस ऑपरेशन की तैयारियों में जुट चुके हैं। आखिरकार पहले मध्य प्रदेश के अंदर मार्च अप्रैल महीने के अंदर तगड़ा झटका दिया गया था कमलनाथ की सरकार को गिराकर, लेकिन अभी भी कांग्रेस के कई अधिकारी और कमलनाथ लगातार ये भी बयान दे रहे हैं कि अगस्त महीने तक फिर से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी। लेकिन अब ऐसा रुझान दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर और लगातार अब राजस्थान के अंदर भी करीब एक साथ 41 विधायकों के इस्तीफे के बाद में कांग्रेस की सरकार गिर गई जाएगी। दूसरी तरफ आज सुबह से चल रही करीब 9 बजे से बैठक का दौर शुरू हो चुका है और जिस बैठक के अंदर सचिन पायलट गुट के और सचिन पायलट खुद भी शामिल नहीं हुए हैं। लगातार अशोक गहलोत अपने वचनों से उन विधायकों को अपने वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधायकों के मोबाइल भी आईटीसी होटल के अंदर बंद कर लिए गए हैं और उन पर पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा निगरानी भी रखी जा रही है। लगातार बढ़ रही इस खबरों के बाद में आईटीसी होटल पर भी पूरी निगरानी है भाजपा पार्टी की और जल्द ही आज सुबह करीबन 9 बजे से कांग्रेस की इमरजेंसी बैठक भी चल रही है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में बड़े अधिकारी भी जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली में कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके ये बयान दे दिया है कि अगर अपने ही घोड़े अगर अपनी लगाम के अंदर नहीं शामिल हो तो फिर पार्टी और उस कुख्यात को बचाना बड़ा ही असंभव दिखाई देता है। लगातार बढ़ रही इस मतभेदों के बाद में आखिरकार कपिल सिब्बल का जो बयान सामने आया है उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर तगड़ा झटका देने की खबर साफ हो चुकी है। खबर मीडिया के हवाले से यह भी सामने है कि अशोक गहलोत अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा भी कर सकते हैं जल्दी और सचिन पायलट को फिर से कैबिनेट मंत्रालय के अंदर भी शामिल किया जा सकता है। और खबर यह भी है कि सीएम हनुमान बेनीवाल को राजस्थान के पद पर आसीन भी किया जा सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे अब दिल्ली के अंदर पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं अपने वायुयान से और जल्द ही वहां से घोषणा हो सकती है कि राजस्थान के अंदर किसे सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि अलग विधायकों के भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होते ही जल्द से जल्द राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की घोषणा करेंगे कलराज जी मिश्र और उसके बाद में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगाकर फिर से भाजपा की सरकार बनाई जाएगी राजस्थान के अंदर। वहीं अशोक गहलोत का जो तगड़ा झटका दिया जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के संपर्क में थे और वसुंधरा राजे भी लगातार इसकी ऑपरेशन की पूरी तरह से निगरानी भी कर रही है। वहीं वसुंधरा राजे जल्द ही राजस्थान के अंदर अपने फिर से वापस आने वाली है कमल का फूल खिलाने के लिए लगातार बढ़ रहे इस सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवादों के बाद में आखिरकार अल्पमत के अंदर अपनी सरकार आ चुकी है कांग्रेस और अब फिर से भाजपा की सरकार बनने की आज शाम तक घोषणा भी हो सकती है। बढ़ रहे इस विवादों के बाद में आखिरकार सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका भी दे दिया है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। वहीं सचिन पायलट की इस गुटबाजी के बाद में अशोक गहलोत की नींदें भी उड़ चुकी है। यहां तक कि अशोक गहलोत ने पहले से ही बयान दिया है कि आखिरकार सचिन पायलट के साथ में ऐसा क्या हो गया। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने भाजपा पार्टी के ऊपर भी बयान दिया है कि भाजपा पार्टी ने संवैधानिक रूप से राजनीति का हनन, अधिकारों का हनन किया है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा पार्टी ने षड्यंत्र रचा था उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका दिया गया, जिसके बाद में अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी है। लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी अशोक गहलोत से सरकार बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव न पूरे होने के बाद में ये बड़ा झटका दिया गया है, क्योंकि सचिन पायलट ने यह भी बयान दिया था कि राज्यसभा चुनाव के अंदर वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसी गुटबाजी नहीं दी गई, जिसके बाद में सचिन पायलट नाराज हो गए और आखिरकार उन्होंने घोषणा कर दी है कल रात से ही। लगातार बढ़ रहे इस विवादों के बाद में सचिन पायलट अपने पद से इस्तीफा दे रही है, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर। वहीं वसुंधरा राजे दिल्ली से रवाना हो चुकी है राजस्थान के लिए और राजस्थान में फिर से सरकार बनाने के लिए राजस्थान के अंदर आ पहुंची है फिर से वसुंधरा, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में खींचातानी और बढ़ चुकी है।
सचिन पायलट ने बयान पहले से ही दे दिया है कि अब वो राजस्थान के अंदर भाजपा पार्टी के साथ में सरकार बनाने की पूरी तरह से सहमत है और 41 विधायक भी उनके साथ में भाजपा पार्टी के अंदर शामिल और इस्तीफा देंगे कांग्रेस पार्टी से, जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी और बहुमत साबित नहीं होने के बाद राज्यपाल फिर से राष्ट्रपति शासन लगा देंगे राजस्थान के अंदर। जो जी तोड़ मेहनत की जा रही है इस पार्टियों को लेकर, लगातार बढ़ रहे इस विवादों के बाद में आखिरकार कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व को नहीं बचा पा रही है। दूसरी तरफ बुआ जी और भतीजे ने दोनों ने मिलकर ऑपरेशन को सफल कर दिया है लोटस को। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मुलाकात कल रात को हो चुकी है, जिसके बाद में सिंधिया ने ट्वीट करके कहा है कि सचिन पायलट जल्द ही घोषणा करेंगे तीसरे मोर्चे की और तीसरे मोर्चे के बाद में वो भाजपा पार्टी का दामन थामेंगे जल्द ही और बीजेपी की पूरी सरकार बनाएंगे और हनुमान बेनीवाल भी भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे और फिर से राजस्थान के अंदर वसुंधरा की सरकार बनाने की जल्द ही आज शाम तक घोषणा हो सकती है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर शामिल हुए करीब 41 विधायक और सचिन पायलट समेत 44 विधायकों की बाद में कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया जाएगा। जुड़े रहे आप हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।